स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज का जो अध्याय है वो है विषाक्तता का विनाश। विषाक्तता का विनाश विश्वव्यापी समस्या है। इसका समाधान विश्व राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न अमृत प्रकाश से ही संभव है। तप साधना के इस महापराक्रम को युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर के रहते शांति कुंज में संपन्न किया था। उनकी यह महासाधना वर्ष 1984 ईस्वी से 87 ईस्वी तक अनवरत 3 वर्षों तक लगातार चली थी। बाद में इसकी प्रक्रिया, प्रभाव व परिणाम बताने के लिए उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का एक विशेषांक लिखा था, जिसे नाम दिया गया था कुंडलिनी जागरण विशेषांक। यह विशेष अंक जनवरी 87 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो ज्ञान व साधना के प्रति जिज्ञासु हैं वे अभी भी इसके पृष्ठों पंक्तियों के बिखरे प्रकाश को ग्रहण, धारण व आत्मसात कर सकते हैं। इस विशेषांक में एक लेख है, नवसृजन के निमित्त साधना पराक्रम। इसमें उनके शब्द हैं, अब यदि परिवर्तन होना है तो वह तप से अर्जित शक्ति बल पर ही होगा। इस तप साधना से उन्होंने कुछ ऐसा ही तपबल अर्जित किया था जो बाद में विकसित होता गया और अभी भी हो रहा है। इस 3 वर्षीय महातप की ऐसी बहुत सारी बातें थीं, अनेकों ऐसे तथ्य थे जो उन्होंने लिखे तो नहीं पर आपस की चर्चा परिचर्चा में उजागर किए। इसी चर्चा में उन्होंने कहा था, ऐसी साधना तभी संभव है जब कोई अपनी शरीर चेतना को धरती की चेतना से एकाकार कर ले। तब उसका शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी ही हो जाता है। पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन उसके शरीर में स्फुरित होने लगते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया था, जैसे व्यक्तिगत साधना में मूलाधार से सहस्त्रार चक्र के चक्र क्रमिक जागरण, वेधन व कुंडलिनी ऊर्जा के उत्थान की भूमिका रहती है, ठीक वैसे ही विश्व राष्ट्र कुंडलिनी जागरण साधना में मूलाधार व सहस्त्रार की भूमिका दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव निभाते हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो मेरु प्रकाश है वही मेरुदंड की भूमिका निभाता है। जागरण करने के प्रयास में इसकी ऊर्जा का वेग प्रभाव इतना अधिक तीव्र हो जाता है कि उसे सहन करना अति कठिन या यूं कहें लगभग असाध्य, दुस्साध्य हो जाता है। इन वाक्यों को उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि जैसे वे अपनी आप बीती सुना रहे हों। चर्चा परिचर्चा में उन्होंने यह भी कहा था कि अभी से लेकर वर्ष 2000 ईस्वी तक का समय इस प्रक्रिया के सक्रिय होने का है। इसके बाद के 25 वर्षों का समय अर्थात वर्ष 2025 ईस्वी तक का समय इसके विषैले प्रभावों को सहने संभालने में चला जाएगा।
सहने संभालने में चला जाएगा। उनके शरीर त्यागने के बाद से, यानी कि 2 जून 1990 ईस्वी से लेकर अब तक का समय कैसा और किस तरह से गुजरा है, यह हम सभी ने अनेकों तरह से अनुभव किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप साधना से भले ही इसे कितना ही क्यों न संभाला हो, फिर भी धरती एवं प्रत्येक धरतीवासी को बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये धरतीवासी चाहे पर्वत, नदी, समुद्र हो या वन, वृक्ष, वनस्पति, अथवा धरती पर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु हों, या फिर हाथी जैसा विशालकाय पशु, मनुष्य की स्वयं की अनुभूतियां भी कुछ ऐसी ही रही हैं। फैलती बढ़ती इस विषाक्तता के सामने न तो कोई बल काम आया और न कोई युक्ति बुद्धि प्रयास काम आया। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि सारी दुनिया के मनुष्यों में से स्वयं को शीर्ष, श्रेष्ठ एवं शिखर व स्थानीय समझने वाले मनुष्यों ने इस बीच अनेकों तरह की कहानियां अवश्य कह डाली। ऐसी कथा कहने वालों में से कुछ विश्व के महान वैज्ञानिक थे तो कुछ महान भविष्यवक्ता। इन सभी ने अपने डरावने निष्कर्ष से सभी को बहुत डराया। विश्व युद्ध एवं प्रलय होने जैसी चर्चा परिचर्चाओं एवं प्रकाशनों से चारों तरफ गर्म, विषैली व डरावनी हवाएं बहती रहीं। नए जमाने के सोशल मीडिया ने इसमें अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। अभी भी ऐसी ही अनेकों कथा कहानियों के अवशेष बचे हैं जो धीरे धीरे ध्वस्त व ध्वंस होते हुए ध्वंसावशेष बनकर समाप्त हो जाएंगी। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी थे जो इन डरावनी कहानियों से न तो विचलित हुए, न घबराए और न ही परेशान हुए, क्योंकि उन्हें अपने गुरुवचनों पर सघन श्रद्धा एवं अटल आस्था थी। इन श्रद्धावानों आस्थावानों के लिए उन्होंने वर्ष 84 ईस्वी से वर्ष 85 और 86 ईस्वी की अखंड ज्योति पत्रिका के अंकों के पृष्ठों पर काफी कुछ लिख दिया था। इसे जिन्होंने पढ़ा हो वे इसका पुनः स्मरण कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो इसे पढ़ लें। जो यह न करना चाहें वे अब जान लें कि उन्होंने उसी समय कह दिया था। जिन्हें आने वाले विनाश का भय हो वे भयभीत होते रहें। हमने तो शानदार विश्व का सपना देखा है जो समय आने पर अवश्य साकार होगा। ऐसा विश्व जिसमें प्रेम, प्रसन्नता एवं उन्नति, प्रगति के बहुत रंग वाले और बहुत तरह की सुगंध से समूची जगत व जीवन को अपनी महक से महका देने वाले फूल खिले बिना न रहेंगे। तब उन्होंने लिखा था, घटाएं घिरेंगी अवश्य, आकाश में कड़कती हुई भयभीत करने वाली बिजलियां चमकेंगी अवश्य, लेकिन उन्हें धरती पर गिरने की, सब कुछ तहस नहस करने की अनुमति न दी जाएगी। आसमान से घन गरज करने वाले अपनी घनघोर घटाटोप घटाओं से चहुओर अपने भय से भयभीत करने वाले प्रलयंकारी महामेघ उमड़ेंगे अवश्य, लेकिन उन्हें धराधाम पर प्रलय वर्षा करने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी। महाप्रलय के लिए किए जाने वाले अपने महाप्रयास में वे केवल छिटपुट बूंदाबांदी ही कर पाएंगे। धरती हर तरह से सुरक्षित है और वह सुरक्षित रहेगी। की रचना करने वाला विधाता इसे कभी भी नष्ट न होने देगा, क्योंकि विधाता के विश्व उद्यान में अभी हंसी खुशी के अनेकों फूल खिलने हैं, अनेकों रंगों की छटा छिटकनी है। उनका तब लिखा गया सत्य अभी भी ज्यों का त्यों सच है। विषाक्तता के विश्वव्यापी विनाश का यही समर्थ आधार है। इस प्रसंग में एक संस्मरण का स्मरण हो रहा है। इसे अपने गायत्री परिजनों की नई पीढ़ी को सुना देते हैं। यह बात 1988 ईस्वी के जाड़ों की है। शाम का समय था, धूप ढलने लगी थी। गुरुदेव अपने ऊपर वाले कक्ष के पीछे के आंगन में थे। वे एक चारपाई पर बैठे थे। नीचे उस दिन के अखबारों का ढेर था। संयोग से उस दिन के अखबारों में अनेक वैज्ञानिकों एवं ज्योतिष विज्ञानियों की भविष्यवाणियां छपी थीं। इन भविष्यवाणियों को कहने वालों में से कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति भी थे। इन सभी तरह तरह के भविष्य कथनों को पढ़कर जब उन्हें सुनाते हुए कहा गया कि आप तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की बात बता रहे हैं, परंतु यहाँ तो विश्व विनाश की चर्चाएं हैं,
इस पर उन्होंने कहा, जिसे जो कहना है कहता रहे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही होगा। क्योंकि विश्व में फैली विषाक्तता का विनाश करने के लिए, उज्जवल भविष्य लाने के लिए जो शक्तियां सक्रिय हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब उनसे पूछा गया ऐसी कैसी शक्ति है उनके पास, तो उन्होंने उत्तर में कहा, अगर वे चाहें तो हिमालय हवा में उड़ने लगे, अगर वे चाहें तो समुद्र सूख जाए। ये सभी परमात्मा के पार्षद हैं, विधाता के वंशज हैं। इन सभी के प्रयास परमात्मा के संकल्प के साथ एकात्म हो गए हैं। मैं जानता हूं कि जो विषाक्तता अभी फैली है, आगे उससे अनेकों गुना अधिक फैलेगी, लेकिन तब भी धरती सुरक्षित रहेगी। धरतीवासी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जिएंगे। विश्वव्यापी विषाक्तता विश्व कुंडलिनी का वह महाविष है, जिसे 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों में उभर कर समाप्त होना था। इसे अब तक जितना उभरना था उभर लिया। अब तो धीरे धीरे इसके समापन व अवसान का समय आ गया है। चारों ओर फैल चुके इस भयानक कालकूट को विश्व कुंडलिनी का अमृत प्रकाश समाप्त कर देगा। अभी तो स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि देवासुर सागर मंथन के समय महाविष निकलने पर हुई थी। सभी सोचने लगे थे कि कहाँ तो अमृत निकलने वाले, वह अमृत पान की आशा थी, और कहाँ यह कालकूट विष निकल आया। तब भी उसका समापन शिव ने किया था, अब भी उसका समापन शिव ही करेंगे। अखंड ज्योति के प्रारंभिक अंक जिन्होंने देखे हैं, उन्होंने उसमें नियमित प्रकाशित होने वाली पंक्ति, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पढ़ी होगी। गुरुदेव ने अपने शतवर्षीय तप से इस कालकूट का पान व समापन करके हमें जीवन की वापसी करने वाले सुधा बीज बोने का दायित्व सौंपा है। ये साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कौन सी भूमिका निभा रहे हैं युग निर्माण योजना को पूर्ण करने के लिए, विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए, सतयुग की वापसी करने के लिए, प्रज्ञा युग का जागरण करने के लिए, जन जन में प्रज्ञा को जागृत करने के लिए। इन पंक्तियों से हम सभी उसका आकलन कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां थीं, बहुत जानदार लेख था, बहुत शानदार लेख था। अगला अध्याय है, अखंड ज्योति के सच्चे उत्तराधिकारी बने। अखंड ज्योति इस धरा पर युग परिवर्तन के लिए अवतरित होने वाली शक्ति का स्रोत है। यह परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना का प्रथम प्रस्फुटन है। इसमें समष्टि चेतना के संदोहन और व्यष्टि चेतना के संवर्धन की असीम ऊर्जा समाहित है। इष्ट के प्रति अब जिनके भीतर श्रद्धा, समर्पण और विश्वास है, वो इसकी शक्ति, सामर्थ्य और महत्ता को सहज ही अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार बंद आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश भी निरर्थक सिद्ध होता है, अंधकार बना ही रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण के किवाड़ यदि बंद हैं, तो इस ऊर्जा का, शक्ति स्रोत का कहीं कोई आभास तक नहीं मिलता। बस स्थूल चक्षु से दिखाई पड़ने वाली एक प्रकाश की लौ मात्र का अनुभव हिस्से आता है। अखंड ज्योति के वास्तविक स्वरूप का बोध तो केवल हृदय गुहा में झरोखे से ही संभव है। हृदय जितना प्रेम से, श्रद्धा, समर्पण के भाव से भरता जाएगा, उसी अनुपात में इसकी शक्ति, ऊर्जा, संकल्प और सामर्थ्य का प्रकटीकरण जीवन में प्रत्यक्ष होने लगेगा। हम सभी के लिए अखंड ज्योति हमारे ऋषि युग्म परम पूज्य गुरुदेव एवं परम माता जी का साकार विग्रह है। उनके प्राण, तप और शक्ति का तेज ही इसकी अखंडता का आधार है। यह विश्व मानवता के कल्याण और नवनिर्माण के लिए प्रज्वलित हुई युग शक्ति का केंद्र है। यही ज्ञान गंगोत्री का नाभि स्थल है। इसके अखंड प्रदीप्त प्रकाश में आध्यात्मिक चेतना का अथाह समुद्र लहराता है। इसके दर्शन स्मरण मात्र से अंतस के कलमश कषाय धुलने लगते हैं और सौभाग्य की परतें स्वतः खुलने लगती हैं। पूज्यवर के अनुचरों, साधकों के लिए तो जी की सच्चाई है। यहाँ अखंड ज्योति के प्रति श्रद्धा की गहनता में ही हम सभी का आध्यात्मिक संबंध परिभाषित होता है। प्रेम ही विश्वव्यापी विराट परिवार का सृजन कर देने वाली संवेदना को प्रवाहित बनाए हुए है।
और इसके प्रति समर्पण का स्वरूप उस महान पुरुषार्थ को उत्पन्न करना है जिससे लोक मिशन अब तक सफल रहा है और आगे भी लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहेगा। श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, यही कसौटी है और हम सभी की पात्रता का मानदंड भी। इस पात्रता को अर्जित करने, धारण करने वाला प्रत्येक जन अखंड ज्योति में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक सत्ता का सच्चा उत्तराधिकारी है। लेकिन यह सौभाग्य उसी के लिए बन पड़ता है जिसके हृदय के किवाड़ खुले हों, क्योंकि सुपात्रता को विकसित करने वाली उक्त तीनों क्षमताओं का प्राकट्य हृदय क्षेत्र के धरातल पर ही संभव होता है। इसका शिक्षण और प्रेरणाएं पूज्य गुरुदेव के विचारों में सर्वत्र व्याप्त है। इस कटौती पर वे खरे उतरे हैं, तभी उन्हें अपने आराध्य की सिद्धि मिल पाई है। हमारे लिए भी उन्होंने यही दिशा निर्देश और आदर्श रखा है। इस अद्वितीय विराट संगठन का रहस्य इन्हीं तीन को हमने स्वयं धारण करने और सब में बांटने फैलाने का उत्तरदायित्व मिला है। इन दिनों इसी निमित्त समस्त गतिविधियों, अभियानों को केंद्रीभूत कर संचालित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों, यात्राओं, प्रशिक्षणों, साधना अनुष्ठानों के पीछे यही तथ्य मौजूद है। हम एक क्षण के लिए भी कैसे भूल सकते हैं कि हमारे गुरु ने विश्व मानवता को उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया है। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में जहां खड़े हैं, वहां से जनसाधारण के लिए उज्जवल भविष्य की संभावना को देख पाना, समझ पाना असंभव है। हम में से भी जिनकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की डोर कमजोर है, उनके मनों में भी शंका कुशंका पनप सकती है। यह सब स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ने वाला वर्तमान का परिदृश्य अत्यंत भयानक और निराशाजन्य है। जाने कितने देश युद्ध को आतुर खड़े हैं, कई युद्ध में उतरते दिख रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार तो कोई आतंकवाद से त्रस्त है। उपयोगितावादी, स्वार्थवादी, अहम और वर्चस्ववादी भावना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व समुदाय सभी स्तरों पर हावी होकर जीवन की दिशा और दशा को विद्रूप कर रही है। आधुनिकता, भोगवाद और विज्ञान तकनीक के सम्मिश्रण से पूरे विश्व में एक नई संस्कृति पनप रही है, जो जीवन को पुष्ट करने के स्थान पर खोखला और खाली बना रही है। फिर ऐसी विषमता में भला कोई उज्जवल भविष्य की संकल्पना पर विश्वास करे भी तो कैसे? परंतु जो अध्यात्म की शक्ति और आप्त पुरुषों की वाणी की महत्ता से परिचित हैं, वे उनके कथन की सत्यता पर अटूट विश्वास कर अडिग बने रहते हैं। पूज्यवर के वचन हैं, आप्त वचन हैं, और वे अध्यात्म के धरातल पर ऋषि संकल्प से निसृत है। अतः उज्जवल भविष्य की संभावना का साकार होना सुनिश्चित माना गया है, माना जाना चाहिए। सूक्ष्म और कारण जगत में इसकी पृष्ठभूमि पहले ही बन चुकी है। अब बस आवश्यकता है इसे साकार बनाने वाले धरातल को तैयार करने की। वह धरातल भी कहीं और नहीं बल्कि प्रत्येक के भीतर मौजूद अपना अपना हृदय क्षेत्र है। हृदय पटल बंद होने से ही मानवता के ऊपर हृदय पटल मानवता के ऊपर विभीषिकाएं हावी हुई हैं और उसका जीवन दूभर हो उठा है। इसके खुलते ही समस्त समस्याएं स्वयं तिरोहित हो जाती हैं। दृश्य जगत के रंगमंच पर दिखाई पड़ने वाली नाटक नौटंकी पटकथा के बदले ही समाप्त हो जाएगी और स्वर्णिम भविष्य का अरुणोदय समस्त विश्व वसुधा पर विकीर्ण दिखाई देगा। दुनिया की कोई भी शक्ति इस ऋषि संकल्प को पूरा करने से रोक नहीं सकती। जो कोई भी
इस ऋषि संकल्प के साथ जुड़ पाए हैं अथवा आगे जुड़ेंगे, वह परम सौभाग्य के द्योतक बनेंगे। अभी का समय उस ऋषि संकल्प को साकार बनाने वाले धरातल को तैयार करने का है। सभी बंद हृदय के दरवाजों पर दस्तक देने का है। लोगों के हृदय पटल खुले बिना, अंतःकरण के जागे बिना यह धरती संवेदनहीन, शांतिहीन, मानवताहीन और अंततः मानवहीन होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अस्तित्वहीन हो जाएगी। अतः अंतःकरण का जागरण ही एकमात्र विकल्प है, जहां प्रेम, विश्वास, स्नेह, सुख, सौभाग्य, शांति और आनंद का बीजारोपण संभव हो सकेगा। अखंड ज्योति के रूप में जो विरासत हमें पूज्य गुरुदेव ने सौंपी है, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह का शंखनाद हो चुका है। समय की पुकार उठ चुकी है और कारवां निकल पड़ा है। भाव संवेदना की गंगोत्री से ज्योति कलश में समाहित होकर युग शक्ति का प्रवाह फूट पड़ा है। कहीं कोई कोना छूट न जाए, कोई अंतःकरण रीता न रह जाए, यह जिम्मेदारी हमारी है। घड़ा यदि औंधा पड़ा है तो फिर बारिश चाहे जितनी भी हो, वह खाली का खाली ही रहेगा। बाहर से भले ही गीला दिखाई दे, परंतु उसकी पात्रता और सार्थकता का मूल्य शून्य ही रहेगा। मनुष्य की पात्रता मनुष्यत्व में है, उसकी सार्थकता प्रेम, दया, करुणा, सेवा, समर्पण, त्याग जैसे गुणों से सिद्ध होती है। इनके बिना उसका जीवन खाली घड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें अपने चारों ओर देखना है कि कहीं कोई खाली न रह जाए। हर एक तक पहुंचना, उन्हें युग शक्ति के प्रवाह की ओर उन्मुख करना, उनके हृदय पटल की कुंडी खोलने का काम करना। हर एक हृदय में भाव संवेदना का दीपक जलाने की शक्ति, सामर्थ्य अखंड ज्योति में विद्यमान है। हमें उसे सिर्फ हर घर घर में, हर कोने में, हर बंद हृदय की चौखट तक पहुंचाना है। यही हमारा काम है। इसी के निमित्त पुकार है कि अपना मोर्चा संभाल लिया जाए। जहां शिथिलता महसूस हो रही है, उत्साह जोश धीमा हो उठा हो, निष्क्रियता झलक रही हो, इन्हें तुरंत त्यागें। यह समय अखंड ज्योति के सच्चे अधिकारी, उत्तराधिकारी होने की पात्रता को सिद्ध करने का है। पूर्ण सक्रियता, सजगता और कर्मठता के साथ अपनी श्रद्धा, संवेदना, प्रेम और समर्पण की विरासत को अभिव्यक्त देने का है। अगले दिनों ऋषि संकल्प का यह महाअभियान और ज्यादा तीव्र होने वाला है। संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का छिड़ने वाला है। हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अतः ध्यान रहे, साधना की, उपासना की डोर ढीली न पड़ने पाए। वैयक्तिक, सामूहिक और सार्वजनिक साधना, जब तक अनुष्ठान की प्रक्रिया यथावत बनी रहे, इसका भी ध्यान रखना है। जो नए जुड़े हैं उनका यथासंभव मार्गदर्शन करें, जो नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साधना ही हमारी अंतरात्मा का आहार है, भीतर की श्रद्धा, आस्था और विश्वास की दृढ़ता का आधार है। हम जिस महा साथ जुड़े हैं, जिस उद्देश्य से चले हैं, उसके लिए साधना की अनिवार्यता भी है। अखंड ज्योति की अखंड दीप्ति के समक्ष अखंड जप तप की साधना निरंतर चल रही है। इसके आध्यात्मिक वैभव, ऊर्जा और शक्ति से जुड़ने का एकमात्र साधना ही मार्ग है। बहुत अद्भुत लेख था साथियों। इसको संभव हो सके तो पुनः एक बार सुने जरूर और अपने भीतर की आवाज को पहचाने। जो मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा मिले, वो क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। रात को 12 बजे कोर्सिका के सेनापति ने एक छोटे से पदाधिकारी को बुलाकर पूछा, यदि आपको इसी वक्त दुश्मन को ठिकाने पर भेजा जाए तो इसे आप क्या समझेंगे? अपना परम सौभाग्य? इसलिए कि अपने पौरुष की कसौटी का यही तो सबसे अच्छा समय होगा। यह उत्तर देने वाला कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कुल 23 वर्ष की आयु में ब्रिगेडियर जनरल बन चुका था। वस्तुतः युवावस्था में पौरुष, बल, पराक्रम, स्फूर्ति अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं। जो इसे सुनियोजित करते हैं वे कम आयुष्य में ही धन्य बन जाते हैं। इस तरीके से साथियों आज का स्वाध्याय भी पूरा हुआ और बहुत सुंदर तरीके से बात ये हुई कि अ, आज का ये अखंड ज्योति पत्रिका का भी क्रम संपन्न हुआ। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम साथियों जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।